नमस्कार। नवरात्रि का समय चल रहा है और हर तरफ उत्सव का माहौल है। पर क्या हमने कभी सोचा है कि गरबा, उपवास और पूजा से परे इसका कोई गहरा मतलब भी है? असल में इसके पीछे एक जबरदस्त विज्ञान छिपा है जो हमें अंदर से बैलेंस करने का एक रास्ता दिखाता है। चलिए आज इसे ही समझते हैं। तो सवाल यही उठता है, क्या नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार है या इसके पीछे कोई ऐसी साइंस है जो हमारे अंदर काम करती है? क्या ये सिर्फ एक परंपरा है या फिर एक पूरी साइंटिफिक प्रक्रिया? आइए इस प्राचीन ज्ञान की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि ये हमारे लिए आज क्या मायने रखता है। आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में बटी है। हम समझेंगे नवरात्रि का असली मतलब क्या है, फिर बात करेंगे उन 3 गुणों की जो सब कुछ चलाते हैं। इसके बाद देखेंगे कि ये 9 दिन की आंतरिक यात्रा आखिर है क्या, इस यात्रा का लक्ष्य क्या है, और अंत में शक्ति की सबसे जरूरी भूमिका। चलिए, सबसे पहली बात, नवरात्रि सिर्फ एक बाहरी उत्सव नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही सोचा समझा सिस्टम है, एक डिजाइन है हमारे भीतर संतुलन लाने का। दुर्गा सप्तशती में इसका पूरा ब्लूप्रिंट मिलता है। ये जो 9 दिन है ना, ये असल में हमारे शरीर को बनाने वाले 5 तत्वों यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और हमारे मन को चलाने वाले 3 गुणों को बैलेंस करने का एक प्रोसेस है। एक तरह से ये सालाना सेल्फ रीसेट का मौका है। और इसकी शुरुआत होती है बिल्कुल बेसिक लेवल से, हमारे शरीर से। व्रत में जब हम कम अन्न खाते हैं तो अन्न से जुड़ा हुआ मन अपने आप शांत हो जाता है, और जब हम पानी ज्यादा पीते हैं तो जल से जुड़ी हुई हमारी लाइफ फोर्स यानी प्राण शक्ति बढ़ जाती है। सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल तकनीक। अब आते हैं इस पूरे प्रोसेस की नींव पर, यानी 3 गुण। ये वो 3 बेसिक एनर्जीज हैं जिनसे ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड बना है, और हम भी। इन्हें समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। तमस, जिसे हम आमतौर पर आलस या जड़ता समझते हैं, वो असल में हमें स्थिरता देता है। रजस यानी एक्टिविटी हमें काम करने की एनर्जी देता है, और सत्व यानी इंटेलिजेंस इन दोनों के बीच बैलेंस बनाता है। पॉइंट ये है कि तीनों जरूरी हैं, एक के बिना भी काम नहीं चल सकता। तो चलिए अब इस सफर के सबसे फैसिनेटिंग हिस्से में चलते हैं। ये 9 दिन की यात्रा जहां हर एक दिन हमारे अंदर के एक एनर्जी सेंटर यानी चक्र और एक तत्व से जुड़ा हुआ है। ये एक पूरा मैप है हमारी अपनी आंतरिक दुनिया का। शुरुआत होती है पहले दिन माँ शैलपुत्री के साथ। हम पृथ्वी तत्व और मूलाधार चक्र पर काम करते हैं, बिल्कुल फाउंडेशन, स्थिरता। फिर धीरे धीरे हम ऊपर उठते हैं, जल, अग्नि, वायु और 5वें दिन आकाश तत्व तक। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं सत्व का प्रभाव बढ़ता जाता है। छठे दिन से यात्रा और भी सूक्ष्म हो जाती है। हम आज्ञा चक्र तक पहुंचते हैं, और जो आखिरी 3 दिन हैं वो सीधे सहस्रार चक्र से जुड़े हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्योर इंटेलिजेंस यानी सत्व का ही प्रभाव है। ये इस पूरी यात्रा की चोटी है, उसका पीक है। तो इतना सब कुछ करने का, इस पूरी प्रक्रिया का आखिर लक्ष्य क्या है, मकसद क्या है? वो है एक आदर्श संतुलन की अवस्था को पाना, एक परफेक्ट इक्विलिब्रियम। और जब किसी इंसान के अंदर ये तीनों गुण, तमस, रजस और सत्व, परफेक्ट बैलेंस में आ जाते हैं, उस अवस्था को विष्णु कहा गया है। हाँ, ये सिर्फ एक देवता का नाम नहीं है, बल्कि उस परम संतुलन की स्थिति का नाम है। और एक कितनी कमाल की बात है कि चैत्र नवरात्रि श्री राम के जन्म के साथ खत्म होती है, जो इसी संतुलित अवस्था के जन्म का प्रतीक है। और शरद नवरात्रि श्री राम की रावण पर जीत के साथ, मतलब इस संतुलित अवस्था की अंधकार और अहंकार पर विजय। दोनों ही नवरात्रि इसी अवस्था की कहानी कहती हैं। लेकिन इस पूरे सफर के लिए, इस संतुलन को पाने के लिए एक चीज सबसे जरूरी है, और वो है शक्ति, वो एनर्जी, वो ड्राइविंग फोर्स जो इस यात्रा को पूरा करवाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लक्ष्य, चाहे इस सृष्टि के भीतर संतुलन पाना हो यानी विष्णु तक पहुंचना हो, या सृष्टि से परे जाकर शिव तक पहुंचना हो, दोनों ही रास्तों के लिए शक्ति का सहारा अनिवार्य है। उसके बिना आगे बढ़ना नामुमकिन है। यानी कि हमारी मटेरियल लाइफ हो या स्पिरिचुअल लाइफ, दोनों को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए शक्ति का होना, उस एनर्जी का होना बेहद जरूरी है।
तो हमारे सामने अब ये पूरा मैप है अंदर के संतुलन को पाने का, एक 9 दिन का रोड मैप। हर दिन एक प्रक्रिया। अब सवाल ये है कि इस ज्ञान के साथ हम अपनी इस अनोखी यात्रा की शुरुआत कैसे करते हैं।